तो कंप्यूटर वायरस आज हम लोग देखेंगे। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन देखना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर क्रिएट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो वायरस को आज हम लोग देखते हैं। वायरस देखने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो इसके बाद शुरू होगा वो MS ऑफिस का होगा, जिसमें हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में थोड़ी डिटेल लेंगे। जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हम आपको दे देंगे, वो आप तैयार करना शुरू करना। और कुछ नोट्स हमने दिए थे, शायद सर ने आप लोगों को दे दिए होंगे। कुछ नोट्स मैं कल शाम को एक बार आपको और दूंगा। ठीक है? इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है ये क्या, जो शेयर हमने किया है वो सबको दिख रहा है? जो शेयर किया है वो दिख रहा है? MS वर्ड की फाइल क्या आप लोगों को दिख रही है? ओके। कंप्यूटर वायरस हमारा क्या होता है? A computer virus is a malicious program that self-replicates by copying itself to another program. In another words, the computer virus spreads by itself into other executable code or documents. ठीक? तो पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि ये करता क्या है बेसिकली। ऐसे समझिएगा कि जो वायरस होता है वो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, ठीक, जो खुद को रेप्लिकेट करता रहता है। और रेप्लिकेशन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं होता है। बेसिकली रेप्लिकेशन जो होती है वो वॉर्म करता है। वायरस जो होता है वो रेप्लिकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जो वायरस होता है वो कोड को मॉडिफाई करता है, लगातार चेंज करता जाता है। ठीक है? एक किसी प्रोग्राम के अंदर घुसेगा, वो चेंज करेगा और कंटिन्यू चेंज करता हुआ चला जाता है। जो रेप्लिकेशन होगा वो हमेशा वॉर्म्स के साथ होता है। तो एक बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या होता है वायरस और वॉर्म्स में, ये अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, मैं इसमें डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस डेफिनेशन को लिख लीजिए ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है? छोटी सी लाइन लिख रहे हैं, अ वायरस इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम कोड दैट अटैचेस, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा अगर कहीं गड़बड़ होगी तो, दैट अटैचेस itself to legitimate program code and runs when the program runs. ठीक है? ये हमारी वायरस की डेफिनेशन हो गई कि एक छोटा सा प्रोग्राम कोड होता है जो किसी भी अटैचमेंट में ऐड ऑन हो जाता है और वहां पे जाके वो चेंजेस कर रहा होता है। ठीक है? और जबकि वॉर्म का क्या होता है वो भी लिख लीजिएगा कि अ वॉर्म does not modify a program. ठीक? instead it it replicates itself again and again. तो टेक्निकल टर्म्स में हमको अगर ये समझना हो, देखिए, एक जनरल यूजर होता है, जो एक कॉमन यूजर है, वो हर चीज को वायरस समझता है, लेकिन हर चीज वायरस नहीं होती है। दो डेफिनेशन होती है, एक वायरस की होती है और एक वॉर्म की होती है। ठीक? ये दो अलग अलग चीजें होती है। वायरस जो होता है वो एक छोटा सा कोड होता है जो प्रोग्राम के अंदर घुस के प्रोग्राम को चेंज करता रहता है, मॉडिफाई करता रहता है। जबकि वॉर्म जो होता है वो प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता है, इसकी जगह पे वो प्रोग्राम्स को रेप्लिकेट्स करता रहता है।
कोई एक छोटी सी फाइल जिसको वो बार बार रेप्लिकेट करता रहेगा। और एप्लीकेशन में क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो फुल हो जाती है। मान लीजिए कोई XYZ नाम की फाइल है और वो कंटिन्यू रेप्लिकेट हो रही है आपके कंप्यूटर में, तो रेप्लिकेट होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी कंप्यूटर की जो C ड्राइव, D ड्राइव और मेमोरी होती है वो फुल हो जाती है। ठीक, तो ये नुकसान आपके कंप्यूटर को पहुंचाता है। तब बाद में आपको क्या करना होता है, आप फॉर्मेट करते हैं तो आप काफी डेटा लॉस करते हैं। वायरस में क्या होता है, वो किसी भी प्रोग्राम में घुस जाता है और प्रोग्राम में घुसने के बाद वो उसको मॉडिफाई करता जाता है। तो मॉडिफाई करने का सेंस क्या होता है कि वो फाइल्स हमारी चेंज होती चली जाती है, तो जो ओरिजिनल डेटा होता है, जो ओरिजिनल कंटेंट होता है, वो लूज कर जाता है। ठीक, तो ये डिफरेंस आपका वॉर्म और वायरस में है। क्या ये समझ में आ गया दोनों? ये क्लियर हो गया? से यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वॉर्म एंड वायरस, वायरस प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है, वॉर्म प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता और एप्लीकेट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट इसी में आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स का नाम किसी ने सुना है? ट्रोजन हॉर्स का नाम किसी ने सुना है? लिखिए इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोजन हॉर्स, ओके, लिखिए इसको फिर। ट्रोजन हॉर्स is a hidden piece of code like a virus, whereas the main purpose of a virus is to make some sort of modifications to the टारगेट कंप्यूटर। ये नोट करते जाइएगा, ये डेफिनेशन आपको जल्दी मिलेंगी नहीं। और नेटवर्क ट्रोजन हॉर्स attempts to steal a confidential information। देखिए अब यहाँ पे मैटर थोड़ा चेंज हुआ, अब थोड़ा सा इसको समझना है। ट्रोजन हॉर्स आपकी एक स्टोरी थी, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी। एक ट्रोजन हॉर्स स्टोरी थी, एक रोमन स्टोरी थी, जिसमें रात में घोड़े के अंदर सैनिक लेके जाते हैं और रात में जब सब लोग सो जाते हैं उस सिटी में, तब घोड़े से वो सैनिक निकलते हैं और सिटी पे अटैक करते हैं। बहुत पॉपुलर स्टोरी है, अगर आपको याद आ रहा हो, छोटी क्लासेस में आपने शायद पढ़ा होगा ट्रोजन हॉर्स की, जिसमें रोमन स्टोरी है बेसिकली। जहां तक कि मुझे याद आ रहा है कि हॉर्स में सैनिक को लेके जाते हैं, रात में छुपा के रखते हैं वहां पे, और जब पूरी सिटी सो जाती है उसमें से सैनिक निकलता है, वो पूरी सिटी पे अटैक कर देते हैं। ठीक, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक तरीके का वायरस है जो आपके कंप्यूटर में साइलेंटली बैठा होता है। ठीक, वो आपके प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता, वो एप्लीकेशन नहीं अप्लाई करता, वो साइलेंटली बैठा होता है और आपके जितने भी यूजर नेम, जितने भी पासवर्ड, जितने भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, वो सब जो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो रही होती है, उसको अपने हैकर को या जहां से भी कोड सप्लाई किया गया है वहां तक वो भेजने का काम करता है। तो ट्रोजन हॉर्स बहुत खतरनाक टाइप का वायरस है
जो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपकी आईडी, ये सब धीरे धीरे नेटवर्क के थ्रू जो पर्टिकुलर हैकर होता है उसको सेंड करता है। क्या ये क्लियर हो गया ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स सबको समझ में आ गया? 3 टाइप समझ में आ गया सभी लोगों को? हाँ नहीं में बताइए भाई, नहीं तो हम लोग आगे चले। सबको समझ में आ गया? तीनों डेफिनेशन सबको क्लियर है? आगे चला जाए। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है वायरस का, कि वायरस को जो है हम लोग, वायरस कैन बी क्लासिफाइड, a virus can be classified into the following categories। इतने टाइप के वायरसेस हैं, जो मेन वायरसेस हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। वायरस के नाम को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम, वायरस के टाइप को डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला वायरस है, नोट करते चलिएगा, पैरासिटिक वायरस कहते हैं इसको, पैरासिटिक वायरस। ठीक, दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ viruses। Such a virus, such a virus attaches itself, such a virus attaches itself to executable files and replicating ठीक है, जो पैरासिटिक वायरस होता है बेसिकली वो कॉमन फॉर्म ऑफ वायरस है, और ये वायरस अपने आप को फाइल में अटैच करके रेप्लिकेशन अप्लाई करना शुरू कर देता है। जब रेप्लिकेशन अप्लाई होता है तो हमने आपको पहले भी बताया कि इस लेवल की रेप्लिकेशन हो जाती है कि आपके कंप्यूटर में कोई मेमोरी बचती ही नहीं है। ठीक है, कोई भी और किसी भी टाइप की मेमोरी आपकी नहीं बचती है। दूसरा हमारा है मेमोरी रेजिडेंट वायरस। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बेटर है कि आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलिएगा। मेमोरी रेजिडेंट वायरस, मेमोरी रेजिडेंट वायरस में क्या होता है, इसको भी लिखिए, दिस टाइप ऑफ वायरस, दिस टाइप ऑफ वायरस फर्स्ट अटैचेस itself to an area, to an area of the main memory। मेन मेमोरी आपको याद आ रहा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने, अपना मेन मेमोरी, एंड देन infects every executable file, every executable file or program that is executed। अब इसको समझिएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या होता है कि वो फाइल जो रन हो। जैसे आप एमएस वर्ड के आइकन पे जब डबल क्लिक करते हैं तो वर्ड की फाइल खुल जाती है, एमएस एक्सेल पे खोलते हैं तो एक्सेल की फाइल खुल जाती है, नोटपैड पे खोलते हैं तो नोटपैड की फाइल खुल जाती है। तो ये सब हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक, तो मेमोरी रेजिडेंट वायरस क्या होता है कि जिसने वायरस बनाया उसने ये सोचा कि हम अलग अलग फाइल पे अटैक क्यों करें, हम डायरेक्टली ऐसा ना करें कि मेमोरी जो मेन मेमोरी है उसके ऊपर अटैक करें, क्योंकि मेन मेमोरी पर अगर अटैक करेंगे तो जितनी भी फाइल एग्जीक्यूट होगी वो मेन मेमोरी से होगी। अगर हम मेन मेमोरी पे ही वायरस रख देंगे तो सारी फाइल जो एग्जीक्यूटेबल होंगी वो हमारी जो है वो खराब हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। तो जो वायरस बनाने वाला बंदा था उसने ये सोचा
और उसके बाद उसने मेमोरी रेजिडेंट वायरस को डेवलप किया। तो ये पैरासिटिक और मेमोरी रेजिडेंट वायरस दोनों क्लियर हो गया है। तो हम लोग आगे चले फिर, हाँ नहीं में बताइए मुझे। मेमोरी रेजिडेंट एंड पैरासिटिक वायरस इज क्लियर। पैरासिटिक जो सिंपल वायरस की डेफिनेशन है वही है, और मेमोरी रेजिडेंट वायरस मेन मेमोरी के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है, और मेन मेमोरी के ऊपर अटैक करने के बाद वो सारी फाइल को जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब एक बंदा है जो आपके हाथ में, आपके पैर पे, आपकी डिफरेंट बॉडी पे अटैक कर रहा है, आपको बॉडी पे कहीं ना कहीं चोट आ रही है, लेकिन एक वायरस ऐसा बनाया गया जो सीधे आपके दिमाग पे चोट डाल रहा है, आपके दिमाग पे असर डाल रहा है। तो ऐसे वायरस हमारे मेमोरी रेजिडेंट वायरस कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा है बूट सेक्टर वायरस। तो इसको भी लिख लीजिएगा। दिस टाइप ऑफ वायरस, this type of virus infects the boot record of the file, boot record of the disk, and spreads on the disk when the operating system starts booting the computer. अब देखिए, अब अगला जो वायरस बनाने वाला था उसने क्या सोचा कि हम मेन मेमोरी में तो तब पहुंचेंगे जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका होगा, हम जब किसी चीज को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे होंगे। ठीक, उसने क्या डेवलप कर दिया, बूट सेक्टर वायरस डेवलप कर दिया। मतलब जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं तो जिस जगह से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है वहीं पे वायरस डाल दिया जाए। अगर प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही वायरस डाल दिया जाए तो वो सारी फाइल को, इवन डिस्क को, जो हार्ड डिस्क आपकी होती है उसको ही करप्ट कर देगा। जब हार्ड डिस्क करप्ट हो गई तो सारे कंप्यूटर का डेटा ऑटोमेटिकली हमारा लॉस हो गया। ठीक, तो ये जो वायरस बनाया गया ये बूट सेक्टर वायरसेस बनाए गए जो सीधे सीधे बूट सेक्टर पे अटैक करते हैं, जहां से आपका कंप्यूटर बूट होता है, रीस्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तो तीनों फॉर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। एक सिंपल फाइल पे अटैक करता है, एक मेमोरी पे अटैक करता है, और एक आपका बूट सेक्टर पे अटैक करता है। ये तीनों समझ में आ गए। नेक्स्ट हमारा है स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस कंप्यूटर जो आपका स्टार्ट होता है उसको हम लोग बूटिंग करते हैं। मतलब आपने जब बटन पे क्लिक किया और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जब तक आ नहीं जाता है, ये बीच का पूरा प्रोसेस हमारा जो होता है वो बूट कहलाता है, बूटिंग कहलाती है। ठीक है, बूटिंग को भी अगर ध्यान से आप समझेंगे तो दो टाइप की बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है, एक हार्ड बूटिंग होती है। हार्ड बूटिंग में क्या होता है कि आप कंप्यूटर चल रहा है और एकदम से बंद करके आपने खोल दिया, ठीक है, वो हॉट बूटिंग होती है। और कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जिसमें आप प्रॉपरली सिस्टम को शट डाउन करने के बाद फिर से रीस्टार्ट करते हैं, वो हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाता है। ठीक, दोनों क्लियर हो गया। बूट का मतलब जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद से जब वो फुल्ली ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर ले जाता है तो बीच का पूरा प्रोसेस हमारा बूट कहलाता है। अब क्लियर हो गया। अब समझ में आ गया किसने पूछा था मेरे से बूट? असफ, क्लियर हो गया असफ? ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस को लिखिएगा। दिस वायरस हैज इंटेलिजेंस built in which prevents
antivirus which prevents antivirus software programs from detecting it. ठीक है, stealth virus, this virus has intelligence built in which prevents antivirus software programs from detecting it. मतलब अब इस टाइप के जितने भी वायरसेस होंगे उनके लिए हमको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक ठीक है, तो अब आप अगर ध्यान से सोचे और समझे वायरस कौन बनाता है, ज्यादातर जो वायरस बनाते हैं वो जो एंटीवायरस की कंपनीज है वही बनाते हैं। पहले बहुत अच्छी, मतलब मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं तो जो मैं ये मानता हूं कि जो वायरस बनाने वाले बंदे हैं वो एक नॉर्मल प्रोग्रामर से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि हैकर जो होता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू एथिकल हैकर, लेकिन हैकर पहले परफॉर्म करता है, एथिकल हैकर पीछे चल रहा होता है। वही चीज यहाँ पे भी होती है कि जो वायरस बनाने वाले प्रोग्रामर हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो पहले से सोच के चल रहे होते हैं, फिर उसके पीछे पीछे एंटीवायरस हमारा चल रहा होता है। मतलब पूरा पूरा जो खेल है वो चोर और पुलिस का होता है कि जो चोर है वो पहले अपना काम करके निकल जाता है, फिर पुलिस उसको उसके हिसाब से पकड़ती है। ठीक है, तो यही खेल वायरस और एंटीवायरस का है। ये आगे समझ में। पॉलीमॉर्फिक वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, और वायरस that keeps changing the signature on every execution, ठीक, making it very difficult to detect। इस वायरस की खास बात क्या होती है कि ये वायरस जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार अपना नाम बदल लेता है, अपना नाम चेंज कर लेता है। तो पर्टिकुलर आप किसी नाम से अगर किसी वायरस को डिटेक्ट करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो पॉलीमॉर्फिक वायरस को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वायरस जो हर एग्जीक्यूशन में अपने सिग्नेचर को, अपने नाम को चेंज कर लेता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा मेटामॉर्फिक भी होता है। मेटामॉर्फिक वायरस जो होता है ये भी यही काम करता है और अपने आप को बार बार रीराइट करता रहता है, तो इनको भी निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक, जैसे एक आदमी का कोई पर्टिकुलर नाम है और वो आदमी हर बार रोज अपना नाम चेंज कर रहा है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे वायरस को और ऐसे लोगों को निकालना। मेटामॉर्फिक भी क्लियर हो गया सबको? से यस और नो। क्या समझ नहीं आया बताइए? बताइए क्या समझ नहीं आया? मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप डेफिनेशन जरूर लिख लीजिए। This type of virus keeps rewriting itself every time, making its
डिटेक्शन इवन हार्डर। ठीक है, देखिए मेटामॉर्फिक में भी क्या होता है कि ये पॉलीमॉर्फिक की तरह ही काम करते हैं। हर बार डेफिनेशन, जितनी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उतनी बार डेफिनेशन को ये अपने नाम को बदलता हुआ चला जाता है। जब हर बार ये नाम बदलेगा तो आप वायरस को कैसे फाइंड करेंगे अपने कंप्यूटर पे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के वायरस जो हर एग्जीक्यूशन पे अपना नाम चेंज करते जाते हैं वो हमारे पॉलीमॉर्फिक या मेटामॉर्फिक वायरस कहलाते हैं। ठीक है, जो हर एग्जीक्यूशन पे हर बार अपना नाम बदलते जाते हैं। ठीक है, तो इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। अब क्लियर हो गया सबको? अब क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारा है मैक्रो वायरस। मेटामॉर्फिक सबको क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़े। चलिए मैक्रो वायरस को समझते हैं कि मैक्रो वायरस क्या होता है। तो देयर इज another popular category of viruses called as the macrovirus. मैक्रोवायरस। आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं क्या? इम्तियाज, आप नोट नहीं कर रहे हैं क्या? ओके, चलिए इधर देखिए। कॉल्ड एज द मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस को, ओके, मैक्रो वायरस को हम लोग क्या करेंगे, कैसे काम करेगा ये समझना है। दिस वायरस, नोट जरूर कर लीजिएगा, affects, this virus affects specific application software such as MS Word and MS Excel। MS ऑफिस में जो हमारा MS Word एंड MS Excel है उसमें हमारा एक पार्ट मैक्रो का होता है। जब आप कभी वर्ड एक्सेल को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो टीचर आपको जो है, जो वर्ड एक्सेल पढ़ा रहा होगा, वो आपको मैक्रो के बारे में बताएगा। मैक्रो एक टेक्निक होती है वर्ड एक्सेल में जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और पर्टिकुलर की इवेंट पे कोई पर्टिकुलर की आदमी प्रेस करेगा उस पर वो मैक्रो रन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया कि कंट्रोल के प्रेस करो तो ये मैक्रो रन हो, कंट्रोल वी प्रेस करो तो ये मैक्रो रन हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी वायरस को किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इन कराने का। ठीक है, हमने मैक्रो के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम डाला जिसमें वायरस हमने क्रिएट किया, और जैसे हम कंट्रोल के या कंट्रोल पी या कंट्रोल एस दबाएंगे वैसे ही वो मैक्रो रन होना शुरू हो जाएगा और पूरी फाइल को वो करप्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो वायरस बोलते हैं। मैक्रो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है वर्ड और एक्सेल के अंदर, हम वहां से उसको कॉल करते हैं और फाइल्स को करप्ट करते हैं। ये समझ में आ गया? हम लोग जो सीनियर क्लासेस हैं, जो बीसीएस के बच्चे होते हैं, उनको छोटे छोटे वायरसेस बताते हैं कैसे बनाया जाता है। बहुत छोटे छोटे बताते हैं ताकि उनको प्रोग्रामिंग की आइडिया लगे। ठीक, तो मैक्रो वायरस तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा वायरस की थ्योरी थी। एटलीस्ट इतने वायरस आपको मालूम होने चाहिए, इतने वायरस पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वायरस काम कैसे करते हैं और इन वायरस का नाम क्या है। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा?
ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये डेटा हम जो है ये डेटा हम यूनिस सर को भेज दिए हैं, आप लोग उनसे ले लीजिएगा। हमने उनको सेंड कर दिया, नोटपैड वाला जो डेटा है वो हमने सेंड कर दिया है, वो आप सर से ले लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि हाउ टू अवॉइड ईमेल वायरसेस एंड बॉम्ब्स। बूट सेक्टर हमारा कंप्यूटर के अंदर होता है, जहां से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। जो कंप्यूटर हम देख रहे होते हैं वो स्टार्ट हमारा वहां से होता है। तो बूट सेक्टर हमारी हार्ड डिस्क में एक पोजीशन होती है जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमारा अगर हम बूट सेक्टर के अंदर कोई वायरस डाल देते हैं तो बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। ये सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट रन पे आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, और ये भी अभी हम डेटा भेज देंगे सर को। हाउ टू बी सेफ फ्रॉम ईमेल वायरसेस एंड बॉम्ब्स। वायरसेस एंड बॉम्ब्स पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। क्या ये मैटर सबको दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा करें? ये पॉइंट भी अभी हम सर को भेज देंगे। पहला पॉइंट हमारा है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत से लोग नाम ही नहीं सुने होंगे इसका। बहुत से लोग नाम नहीं सुने होंगे। क्या ये ठीक है कि और बड़ा करना है? देखिए अब दिख रहा होगा। अब सबसे पहला पार्ट क्या है, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूज अ प्रोफेशनल ईमेल सर्विस सच एज रन बॉक्स। रन बॉक्स नोट कीजिए। रन बॉक्स हमारा एक ऐसी एप्लीकेशन है जो प्रोफेशनल ईमेल सर्विसेज को उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये इसके एवज में आपसे पैसे लेते हैं और आपको सिक्योरिटी एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो रन बॉक्स एक एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। अगर आप कभी वेबसाइट खोलिए और वहां पे जाके www.runbox.com करेंगे तो आपको दिखेगा। ये रनबॉक्स एक एप्लीकेशन है जो प्रोफेशनल ईमेल सर्विसेज को सिक्योरिटी और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक, दूसरा पार्ट है, मेक श्योर दैट योर रनबॉक्स वायरस फिल्टर इज एक्टिवेटेड। ठीक, आपका जो रनबॉक्स में वायरस फिल्टर है वो एक्टिवेट होना चाहिए। अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो वायरस से आपको सिक्योर नहीं कर पाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रनबॉक्स को याद रखना है भाई आपको। यूज द वेबमेल इंटरफेस एट www.runbox.com to read your email, or don't download all your email to an email client unseen. Screen your email first and delete suspicious looking and unwanted message before downloading the legitimate email to your local email account। देखिए, ये एक बहुत जनरल कंसेप्ट इन्होंने दिया है कि आपके पास जो मेल आ रही है वो मेल आप देखिए कि आपके नोन का है या अननोन का है। नोन का तो आप खोल लेंगे आराम से, अननोन में आपको ध्यान देना होता है कि हम किसकी ईमेल खोलें। और स्पेशली ये जरूर ध्यान देना होता है कि जितनी भी अननोन मेल होती है उसके अटैचमेंट को हम ओपन ना करें। ठीक, क्योंकि वायरस अगर आएगा तो अटैचमेंट के फॉर्म में आएगा, बाकी कोई फॉर्म होगा नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि पहली बात कि आप ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल आप ओपन कर रहे हैं, जो भी ईमेल आप ओपन कर रहे हैं वो बिल्कुल ओपन कीजिए, नोन या अननोन। लेकिन अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर सोचिएगा कि अगर अननोन बंदे ने भेजा है जिसको आप नहीं जानते हैं तो उसके मेल में अटैचमेंट में वायरस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट,
Make sure your computer has updated antivirus software running locally. Automatic updates are essential for effective virus protection. Combined with server-side scanning, you now have 2 layers of security. अब ये भी समझना है कि जितने भी आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो खुद भी सारी ईमेल को स्कैन करते हैं। सभी का किसी ना किसी एंटीवायरस की कंपनी से टाई अप होता है, वो खुद आपकी मेल को स्कैन करते हैं। उसके बाद आपके कंप्यूटर में भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि अगर गलती से आपने कोई अटैचमेंट ओपन कर दी या कोई मेल ऐसी खोल दी जिसमें वायरस है, तो वो तुरंत डिटेक्ट करे और उसको रिमूव करे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है डिसेबल मैसेज प्रीव्यू। Disable message preview in your email client, especially on Windows platform. Otherwise, malicious programs attached to incoming message may execute automatically and infect your computer. कई बार ऐसा होता है कि जब आप इनबॉक्स में जाते हैं तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देते हैं, स्पेशली जो विंडोज प्लेटफॉर्म होते हैं। लाइनक्स बहुत सिक्योर होता है, वहां पे ये प्रॉब्लम कम होती है। ठीक, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है इग्नोर एंड डिलीट मैसेजेस विद अटैचमेंट्स appearing to be sent from official Runbox email addresses. Runbox rarely sends email to our users aside from replies to inquiries and payment reminders. अगर Runbox आप यूज कर रहे हैं तो आप उनके मैसेजेस को या तो इग्नोर कीजिए या तो डिलीट कीजिए, क्योंकि वो ऐसी कोई मेल आपको नहीं भेजते। वो सिर्फ 2 टाइप की मेल भेजते हैं, या तो आपने कोई इंक्वायरी की होगी तो उसका आंसर देंगे, या फिर पेमेंट का रिमाइंडर आपको भेजेंगे। बाकी कोई पार्ट वो नहीं भेजते। ठीक, नेक्स्ट हमारा है टेक कॉशन। टेक कॉशन व्हेन ओपनिंग ग्राफिक्स एंड मीडिया अटैचमेंट्स एज वायरस कैन बी डिस्गाइज्ड एज सच फाइल्स। मीडिया और ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी भी फाइल अगर आपके पास मेल में आ रही है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, या उसको पहले स्कैन कीजिए और फिर डाउनलोड कीजिए। मतलब जो पिक्चर्स आती हैं, जो ग्राफिक्स आते हैं, उसमें वायरसेस हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, maintain several independent email accounts. If a virus infects your only business email address, you will be in trouble. Also keep backups of your most important email and files separately. मतलब आप 1 या 2 या 3 अकाउंट अपने पास रखें, जो इंपॉर्टेंट मेल आ रही है उसका बैकअप बना के रखें, ताकि अगर कभी इनबॉक्स में आपके प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ मेल आपकी करप्ट हो जाती है, तो आपको वो मेल दूसरी इनबॉक्स से मिल जाए। ठीक, ये क्लियर हो गया। If any valid message address of a virus email indicate what server the message was sent from, contact the service in question and file a formal complaint. अगर आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर किसी ईमेल एड्रेस से आपको वायरस मिल रहे हैं या वायरस आ रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर उस कंपनी को जिसका आप ईमेल एड्रेस ईमेल सर्विसेज यूज कर रहे हैं, आप उनको कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, अब डू नॉट भी समझ लीजिए। Do not open an email attachment unless you were expecting it and know whom it is from. अटैचमेंट फाइल को आप कम से कम खोलने की कोशिश कीजिए, या उनकी खोलिए जिनको आप जानते हैं या जिनकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी मेल आनी है। ठीक है, डू नॉट ओपन एनी अनसॉलिसिटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट। आप ऐसी कोई भी फाइल मत खोलिए जिसमें आपको लग रहा है कि ये EXE फाइल हो सकती है या वर्ड एक्सेल की फाइल हो सकती है, क्योंकि वर्ड एक्सेल में आपका मैक्रो वायरस हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। ठीक, अवॉइड डाउनलोडिंग एक्जीक्यूटेबल और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द इंटरनेट एज दीज आर ऑफन यूज्ड टू स्प्रेड वायरस। इंटरनेट से आप बहुत सी फाइल डाउनलोड करते हैं, उसको अवॉइड किया कीजिए, या पहले देख लिया कीजिए कि ये फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब आप श्योर हो जाए तब आप फाइल डाउनलोड कीजिए। अदरवाइज बहुत सी कंपनी
वेबसाइट्स और लिंक इसीलिए बनाती ही हैं कि उनके बनाए हुए वायरस फैल सके। नेक्स्ट पार्ट, never open files with a double file extension, filename.txt.vbs. This is a typical sign of a virus program. मतलब आप कभी भी ऐसे फाइल को ओपन ना करिए जिसमें दो दो एक्सटेंशन आपको दिख रहे हो, वो खतरनाक हो सकता है। ठीक, आप कभी भी ऐसे मेल को फॉरवर्ड मत कीजिए जिसमें आपको खुद लग रहा है कि वायरस है। वायरस मेकर्स एंड स्पैमर्स often cooperate in devices scheme to send as much spam as possible as efficiently as possible. स्पैमर्स और जो वायरस मेकर्स हैं वो मिलकर ऐसी चीजों को क्रिएट करते हैं जिससे आपकी फाइलें ज्यादातर जो फाइल आपने भेज रहे हैं वो ज्यादातर आपके कंप्यूटर पे अटैक करें। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आपका जीमेल और याहू मेल, इस टाइप की जितनी भी ईमेल सर्विसेज हैं वो कुछ इस टाइप की फाइल्स को स्पैम में भेज देती हैं, आपके इनबॉक्स में नहीं आती। आपने शायद ये चीज गौर की होगी कि ऐसी बहुत सी मेल जो आपकी स्पैम में आती है, वो उसको जीमेल को या याहू मेल को ऑटोमेटिकली लगता है कि इसमें वायरस हो सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्पैम में भेजते हैं, ना कि आपके इनबॉक्स में। ठीक है, ये क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया होगा इतना पार्ट? तो ये फाइल भी हम सर को भेज रहे हैं और आप लोग सर से ले लीजिएगा। ठीक, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं ये सर को भेज दे रहा हूँ, सर आपको भेज देंगे। तो वायरस का टॉपिक आपको क्लियर हो गया आज? किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मेरा वायरस का पार्ट आज खत्म हो गया है, अब हम लोग कल से अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है वायरस को लेके? वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, ये तीन चीजें हम लोगों ने मेनली पढ़ी है। मैंने कुछ क्वेश्चन सर को भेजे हैं, कुछ और भेजेंगे हम कल तक। ठीक है, मुझे लगता है 500-600 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के तैयार हैं, वो मैं भेज दे रहा हूँ, उसको पूरा बैठ के पढ़ डालिए एक तरफ से। ठीक है, 500 to 600 क्वेश्चन होंगे, वो हम भेज रहे हैं, और फिर छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको हम भेजेंगे, तो बैठ के सब पढ़ डालिए, और साथ में आंसर्स की भी है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आंसर की भी रहेगी और क्वेश्चंस भी रहेंगे। और किसी को कोई डाउट है तो क्लास ओवर करें हम। आप जाहिर सी बात है, जिस कंप्यूटर पे आप उस पेन ड्राइव को लगा रहे हैं, अगर उस कंप्यूटर पे वायरस होगा तो डेफिनेटली वो जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वायरस आपके पेन ड्राइव में आएगा और अटैक करेगा। तो जिस सिस्टम से भी आप यूएसबी लगा रहे हैं, पेन ड्राइव लगा रहे हैं, अगर आप फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो चूंकि उस सिस्टम पे वायरस होगा तो आपके पेन ड्राइव में आ जाएगा। तो बेहतर होता है कि आप एक बढ़िया एंटीवायरस यूज करिए और उसको हमेशा बचा के रखिए, और कोशिश कीजिए कि किसी दूसरे की पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में मत लगाइए, क्योंकि वहीं से इन्फेक्शन होगा। और कोई क्वेश्चन? थ्रू प्रोग्राम क्या चीज? थ्रू प्रोग्राम का क्या मतलब है? दोनों तरीके से काम करता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वायरस का अटैक सबसे ज्यादा रहता है। आप जो ऑडियो और वीडियो फाइल देख रहे होते हैं कंप्यूटर इंटरनेट पे, ऑडियो वीडियो फाइल में से बहुत से तमाम लिंक होते हैं जिसपे जब आप क्लिक करते हैं तो वायरस आपके कंप्यूटर में आराम से आ जाता है।
जब आ जाता है, अगर उसके बाद भी आप ऑफलाइन है तो आपके कंप्यूटर में वायरस ट्रेवल करता है और जहाँ जिस फाइल को इन्फेक्ट करना होता है वो कर लेता है। तो काम तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करता है। और कोई क्वेश्चन है? और किसी कोई प्रॉब्लम है भाई? तो क्लास ओवर कर रहे हैं। गुड नाइट।